वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का हमारा ट्रिप होने वाला है दिल्ली से लेकर गुजरात तक का। रेंज हमारी पूरी है 320 किलोमीटर की। कार हमारी पूरी 100% चार्ज है। समय है सुबह के 4:30 बजे। हम निकल रहे हैं दिल्ली से गुजरात के लिए। टोटल किलोमीटर हमें ड्राइव करना है अप्रॉक्सीमेटली 950 किलोमीटर। मैं निकला हूँ कालका जी न्यू दिल्ली से। तो इस ब्लॉग के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो बता देता हूँ। एक काफ़ी लंबा रेंज टेस्ट देखने को मिल जाएगा। 38 किलोवाट की बैटरी है मेरी, उसका रेंज टेस्ट मिल जाएगा। मेरी गाड़ी का अभी रेजिस्टेंस पार्ट चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का कहना है कि अब डीसी चार्जिंग में इशू नहीं आएगा। तो उसकी टेस्टिंग मिल जाएगी। कम से कम मैं 10 से 15 जगह पे चार्ज करूँगा गाड़ी, तो उसकी एक प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी। हमारा व्हाट्सएप का तीसरा ग्रुप शुरू हो गया, उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको कैसे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 20 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद कोई भी रेंज में ड्रॉप नहीं है। रेंज पूरी 320 की दिखा रहा है अभी भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ब्लॉग देखते रहिए, मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अभी हम एंटर कर गए हरियाणा में। अभी भी हम इसी कश्मकश में है कि हम इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाएं या पुराने NH48 से, क्योंकि मैप पे जो टाइम का डिफरेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3 घंटे से ज़्यादा। हमारा मैप अभी भी हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही सजेस्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि सोना से मुड़ के आप फिर दोबारा मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाओ, इस रूट से मत जाओ क्योंकि टाइम डिफरेंस आ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि उस रूट के ऊपर एक ही चार्जर है, वो है वॉलेटिक का, बांदीकुई से पहले, और वो वर्किंग नहीं है। उसमें एक चार्जर वर्किंग है 4 में से, बाकी सब ख़राब है। और मेरे जो पिछले 2-3 एक्सपीरियंस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग होती है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे होते हैं। और जो वॉलेटिक का भी चार्जर है वो ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो वो एक इशू है। अभी आगे बढ़ रहे हैं, 3 किलोमीटर के बाद देखते हैं क्या करना है। अभी तक कोई गाड़ी ने रेंज ड्रॉप भी नहीं करी है। इवन 2 किलोमीटर की रेंज बढ़ गई है इस रूट पे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी होता है, ट्रक आते हैं, तो बैटरी रीगेन करती है अपने आप को। एक्सप्रेस वे पे चढ़ने का मतलब है आपकी बैटरी ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है। वहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर का रेंज का एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम फ़र्क आ जाता है। अभी फाइनली डिसाइड किया कि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से ही जाते हैं। तो अभी हम आ गए सोना वाले रोड पर। ये रोड कनेक्ट हो जाएगा आगे जाके मुंबई एक्सप्रेस वे से। सबसे अच्छी स्कीम लगी है मुझे गवर्नमेंट की, जो उन्होंने टोल टैक्स के 3000 वाला पास दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 50 टोल टैक्सेस मैं ऑलरेडी पार कर चुका हूँ पिछले 1 महीने के अंदर, और उसको काउंट करो तो 6000 के आसपास मैं अपने टोल टैक्सेस बचा चुका हूँ। 875 किलोमीटर हमें अभी और चलना है, और आगे ये आ गया मुंबई एक्सप्रेस वे। ये मेरा आज तक का सबसे लंबा रूट होने वाला है जो मैंने एक दिन में गाड़ी चलाई है। इससे पहले मैंने दिल्ली से गोवा का जो ट्रिप किया था, मल्टीपल सिटीज़ होते हुए, वहाँ मैंने 5000 किलोमीटर रोड ट्रिप पे कवर किया था। अभी तक मेरी गाड़ी चली है 52 किलोमीटर्स और रेंज दिखा रहा है 270। तो इस हिसाब से तो 2 किलोमीटर की रेंज बढ़ी है। इटली MG ने मेरी गाड़ी में या आप सबकी भी गाड़ी में जो DC चार्जिंग का इशू है उसे रिजॉल्व करने के लिए रेजिस्टेंस पार्ट चेंज किया था। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी सिर्फ एक ही बार ग्लाइडा के चार्जर पे चार्ज करने की कोशिश करी, और वहाँ पर मेरी गाड़ी 15 किलोवाट से ऊपर चार्जिंग नहीं ले रही थी। तो ये भी एक रिस्क है। अगर 15 किलोवाट के हिसाब से अगर गाड़ी चार्ज होगी, ऑल तो मैंने स्टैटिक पे भी चार्ज करी, वहाँ पर पूरी चार्जिंग ले रही थी 45 किलोवाट। बट क्योंकि हर जगह स्टैटिक के चार्जर हमें नहीं मिलेंगे, हमें ग्लाइडा पे, टाटा पे और चार्ज जोन पे भी चार्ज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हर एक चार्जर मेरा ट्राई हो जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस पार्ट चेंज करने के बाद कौन सा चार्जर मेरा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो क्या स्पीड दे रहा है। इन सब की भी अपडेट मैं आपको इस रोड ट्रिप के अंदर दे दूंगा। वैसे तो मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर आपकी स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर्स, पर मेरी गाड़ी 60 से लेकर 70 के बीच में मैं चला रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं स्पीड दे नहीं रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी स्पीड की वजह से बिल्कुल भी रेंज गिर जाए। अभी तक ऑल्दो मेरी रेंज 3 किलोमीटर बढ़ गई है, 320 की जगह 323 किलोमीटर दिखा रहा है ये। ऐसा नहीं है कि इस रोड पे और EV चार्जर्स नहीं है। इंडियन ऑयल के 2 पेट्रोल पंप पे यहाँ पे चार्जर हैं, एक DC का है और AC का भी है। पर इंडियन ऑयल के साथ बड़ी दिक्कत है, कोई भी उनका चार्जर बिल्कुल नहीं चलता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने चार्जर होंगे, आई गेस इनके 2% चार्जर भी नहीं चल रहे हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो कितने सारे चार्जर लगाए हुए हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, और गिन के चल रहे हैं। कितने गिनती के कुछ होंगे, आप टिप्स पे गिन सकते हो उनको। मुझे लगता है सरकारी कंपनीज़ को इन पे पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सरकारी कंपनियों से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को ही देना चाहिए टेंडर, वही करेंगे, कुछ पैसा ही बचेगा गवर्नमेंट का। कोई एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर।
97 से ज़्यादा किलोमीटर चलने के बाद भी 224 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, वो भी एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं आज। और आज है डे 5 नवरात्रि का, आज 5वां दिन है मेरे फास्टिंग का, पर मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊँगा। और ये देखो एक और चार्जर ख़राब है। और अब 116 किलोमीटर चलने के बाद अभी भी रेंज अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ 320 किलोमीटर के आसपास हमारी आ रही है। एंड चेक आउट दिस सनराइज़। तो सबसे पहली चार्जिंग आई हमारी वॉलेटिक के चार्जर पर। ये एक ऐसा चार्जर है, यहाँ पर हमारी गाड़ी कभी चार्ज नहीं हुई थी, और रेजिस्टेंस पार्ट चेंज कराने के बाद हमारी गाड़ी चार्ज होना शुरू हो गई है। ये जो भैया खड़े हैं, इन्होंने मेरी लास्ट टाइम बहुत हेल्प करी थी जब मुझे हैक नहीं पता था ये स्पैनर वाला और बाकी चीज़ें। तो अमेज़ोन से हमने एक बड़ी अमेजिंग चीज़ खरीदी थी इस ट्रिप के लिए, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। किसी और को परचेज़ करनी हो या समझ आए तो वो परचेज़ भी कर सकता है। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इसका। ये आपकी बैक सीट को प्रॉपर एक बेड बना देगा, और इसके साथ में 2 पिलोज़ भी हैं। %91 गाड़ी दोबारा चार्ज हो गई है। 289 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। यहाँ पर 177.8 ट्रिप मीटर में है और 289 की रेंज है। तो हमारी गाड़ी चलनी चाहिए 464 किलोमीटर। तो देखते हैं इस हिसाब से, अगर अब हम 80-90 के बीच में चलाते हैं तो गाड़ी कितनी रेंज ड्रॉप करती है। अब क्योंकि हम स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, 80-90 चला रहे थे, तो 80 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमारी 15 किलोमीटर की रेंज गिर चुकी है। टोटल महसाना रह गए यहाँ से 665 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है रात के 8 बजे। तो हमें उम्मीद है कि हम रात को 12 बजे तक शायद पहुँच जाएँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे ईवी के अंदर करना लगातार बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए भी। टोटल अभी हम 261 किलोमीटर चल चुके हैं। 187 किलोमीटर की रेंज बची है अभी। और नेक्स्ट चार्जर हम लेंगे अभी अप्रॉक्सीमेटली 80 से 100 किलोमीटर के बाद। एक और जो चीज़ खरीदी है मैंने इस बार सेल में से, वो है एक्शन कैम का माउंट। ये वाला जो माउंट है ये एल्युमिनियम के अंदर है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसका जो सक्शन है जो माउंट हो जाता है ये विंडो के ऊपर, ग्लास के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न ये भी है कि मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए चाहिए था कि मैं नॉर्मल एक्शन कैम यूज़ नहीं कर रहा। DJI का पॉकेट 3 जो कि किसी एक्शन कैम से काफ़ी ज़्यादा भारी है और बड़ा भी है। तो अभी हम पहुंच गए जयपुर के पास। यहाँ पर एक EV चार्जर है जो कि इस ट्रक के पीछे छुपा है, और इसका ड्राइवर हटाने से ही मना कर रहा है। और अब हमारे पास रेंज भी थोड़ा सा लिमिटेड ही बची है। नेक्स्ट जो चार्जर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 31 किलोमीटर अवे। 29% हमारी बैटरी अभी बची हुई है। तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर 3 की लाइव हो गया है। जिसे भी ग्रुप ज्वाइन करना है वो पिन कमेंट के अंदर जाके इसे ज्वाइन कर सकता है। तो फाइनली जो 2 HP के चार्जर पीछे चल नहीं रहे थे या किसी XYZ रीज़न की वजह से, तो फाइनली एक हमें चार्जर मिला है जो कि पूरा प्रॉपरली वर्किंग है, और ये अब काम कर रहा है हमारे लिए। एंड द ओनर इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो 20 मिनट गाड़ी चार्ज करने के बाद यहाँ की लाइट चली गई है। ये कुछ स्टैटिक्स हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। कभी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कभी फ़ोन की बैटरी हो जाती है। अभी पीछे 8 से 10 चार्जर जा चुके हैं जहाँ पे लाइट की वजह से वो चल नहीं रहे। एक और इको प्लग का चार्जर आ गया, यहाँ पर भी लाइट नहीं है। ये लगातार 12 से 15 ऐसे चार्जर चले गए हैं जो आ रहे हैं। अगर आप राजस्थान ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास 100 वोल्ट की ऐप ज़रूर होनी चाहिए। काफ़ी सारे चार्जर्स हैं यहाँ पे 100 वोल्ट के। तो पिछले वाले चार्जर पे मुझे स्पीड नहीं मिल रही थी, तो उसके आगे एक और चार्जर था 100 वोल्ट का ही था। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मुझे स्पीड प्रॉपर मिल रही है। 40 किलोवाट से ऊपर की चार्जिंग जा रही है मेरी। और अंदर एक रेस्टोरेंट है, लंच कर लेते हैं। इसके हिसाब से 692 किलोमीटर तक जाएगी अगर हम रेंज को ट्रिप को टोटल कर ले तो। टोटल टाइम लगा हमारा 44 मिनट्स। 2 चार्जर पे 3 बार गाड़ी चार्ज करी और 31 किलोवाट के आसपास हमें बैटरी चार्ज करी अपनी। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है उदयपुर की साइड से, एक जाता है पाली वाली साइड से, जिसे माउंट आबू वाली साइड कहते हैं। तो हम लोग जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं पाली और माउंट आबू वाले रोड से।
520 किलोमीटर से ज़्यादा अभी हम कवर कर चुके हैं सुबह से। सुबह हम 4:30 बजे निकले थे दिल्ली से। इस वीडियो के लास्ट में कितना टोटल टाइम लगा हमें चार्जिंग में, कितना हमारा पैसा लगा, वो सब मैं आपको पूरे स्टैटिक्स के साथ बताऊंगा। और रेजिस्टेंस पार्ट चेंज करने के बाद क्या इश्यूज़ आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सुबह से 12 घंटे हो गए निकले हुए। टोटल गाड़ी चल चुकी है अभी तक 570 किलोमीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस है 362। सुबह 4:30 बजे निकले थे और अभी दोपहर की 4:30 हो चुकी है। महसाना का जो अराइवल टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 11 बजे रात को। और अभी मुझे लगता है कि हमें गाड़ी एटलीस्ट 2 बार और चार्ज करनी पड़ेगी। अभी रेंज बची 112 किलोमीटर। पर ये जो रोड है पाली वाला और माउंट आबू वाला, यहाँ कोई ज़्यादा चार्जर अवेलेबल नहीं है। एक चार्जर अभी आगे दिखा रहा है, थोड़ा सा टाटा का चार्जर है। इन बिटवीन अभी आते हुए जब से हमने ये रेजिस्टेंस पार्ट चेंज कराया कार का, तो उस चक्कर में मैंने 5-6 जगह गाड़ी चार्ज कर करके देखी है। हमने HP पे चार्ज करी है, 100 वोल्ट पे चार्ज करी, वॉलेटिक पे चार्ज करी, तो गाड़ी चार्ज हो रही है। गाड़ी में चार्जिंग में दिक्कत नहीं है। कहीं कोई अब वो जो पहले मेरे साथ ट्रिक आती थी कि कार से बाहर नहीं निकल सकते, इसी चलाकर बैठना है तभी चार्ज होगी, तो ऐसा कुछ अब नहीं रह गया। तो गाड़ी अपने आप चार्ज हो रही है। इस रोड पर मेरे को हालांकि चार्जर ज़्यादा बड़े नहीं मिले, 60 किलो वोल्ट का चार्जर नहीं मिला, जिस वजह से दिक्कत ज़्यादा आई। ज़्यादातर चार्जर जो मिले हैं वो मिले 30 किलो वोल्ट के, और हर जगह 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो 15-15 किलो वोल्ट मिल रहा था। तो एक वो इशू ज़रूर आया। और जयपुर से जो अलवर का रोड था, वहाँ पर तो कम से कम 15-20 ऐसे चार्जर थे जहाँ लाइट ही नहीं आ रही थी उस एरिया में, और उस वजह से मैं वहाँ पे चार्ज ही नहीं कर पाया गाड़ी। और अगर उस पैच पे दिक्कत नहीं आती तो कम से कम हम 1 घंटा और आगे होते, कम से कम 70-80 किलोमीटर और आगे होते। तो वहाँ पर बार बार हर जगह गाड़ी चेक करने के लिए कि चार्जर चल रहा है कि नहीं चल रहा, उस जगह पे बहुत परेशानी हुई। कि राजस्थान के रोड्स हमेशा से ही सबसे ज़्यादा स्मूथ रहे हैं। सबसे अच्छे रोड्स मैं जहाँ भी ट्रैवल किए राजस्थान के ही होते हैं। खुला एरिया है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, अच्छा व्यू है रावली का हर जगह। चाहे आप पाली की साइड से जाओ, चाहे आप उदयपुर की साइड से जाओ, अच्छा साफ़ सुथरा रोड्स है। तो ये टाटा का चार्जर है। यहाँ पर भी मेरी गाड़ी अब चार्ज होने लग गई है, लेकिन स्पीड 60 किलोवाट होने के बावजूद भी 25, 26, 27 किलोवाट से ऊपर स्पीड नहीं बढ़ रही है। पापा, आपको पता है आपने 6 बार गाड़ी रोकी है ना मम्मा? एक और बार रोकोगी तो 7 बार हो जाएगी। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तो शाम के 6:45 हो गए हैं। सुबह 4:30 बजे निकले थे। लगभग 15 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए। अभी भी 250 किलोमीटर और है। तो ये एक दिन का मेरा मैक्सिमम ट्रैवलिंग हो गया। 700 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली हम पार कर चुके हैं। गाड़ी ने रेंज ठीक ठाक दी है। एक बार जब हमने चार्ज किया सिर्फ 3 किलोमीटर का ड्रॉप आया, एक बार वो 25 किलोमीटर के आसपास था। अभी भी 12-13 किलोमीटर का ये ड्रॉप है, दैट्स इट। उतना चलता भी है क्योंकि आप कभी स्पीड में ज़्यादा चला रहे हो, वो पेट्रोल कार में भी हो सकता है, वो डीजल में भी हो सकता है, वो सब में हो सकता है। पर आज जो मैं सबसे ज़्यादा दुखी हुआ हूँ ना, जिन चार्जर्स पे मेरी गाड़ी पहले चार्ज नहीं होती थी उन सब पे चार्ज हो रही है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि उन सब पे स्लो चार्ज हो रही है। कहीं पे 15 किलोवाट के हिसाब से हो रही है, कहीं पे 20 किलोवाट के हिसाब से हो रही है, कहीं पे 24 किलोवाट के हिसाब से हो रही है, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि पहले मेरे पास एक हैक था, मैं AC चला के बैठता था तो वो पूरी चार्ज हो जाती थी स्पीड से। अब वो भी नहीं हो पा रही है। तो फाइनली अब मेरे को जाके एक चार्जर ऐसा मिला स्टैटिक का, जहाँ पे एटलीस्ट मुझे पूरी पावर मिल रही है। 45 किलोवाट के हिसाब से गाड़ी चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसको 100% चार्ज कर लेता हूँ और आगे की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। होपफुली मैं रात को 12, 12:30 बजे तक महसाना पहुँच जाऊँगा। और वहाँ पर जो नवरात्रि का फंक्शन चलना है वो रात को 12:30, 1 बजे तक ही चलना है। तो आज नहीं तो कल का दिन भी हमारे पास है, तो इसको हम कवर हैं। अच्छा, क्या लेना है? चॉकलेट्स रखी है।
पूरा का पूरा मेला है। यहाँ पर आपको खाने का सामान मिल रहा है, जूस मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं, ये राजस्थानी जो सामान है क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट मिल रहा है। यहाँ पर आपको पीछे चॉकलेट्स मिल रही है, इम्पोर्टेड कैंडीज़ मिल रही हैं, टॉयज़ मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा मेला है यहाँ पे। 68% गाड़ी चार्ज हुई हमारी 49 मिनट्स में। दैट इज़ ओके, स्पीड पूरी मिली है। पर 80 के बाद हमारी स्पीड टेपर डाउन हो जाती है सब गाड़ियों की, तो उस वजह से ये कम दिखा रहा है। अब हमारा लास्ट रन बचा है 192 किलोमीटर का। 50 किलोमीटर से ज़्यादा का हमारा बफर है रेंज में और किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर। तो मुझे नहीं लगता अब हमें कहीं और गाड़ी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एरिया जा रहा है बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जब मैं पहले आया मैंने बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करी है। मेरी काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं इस रोड के ऊपर। सिर्फ फ़र्क इतना है, पहले मैं पेट्रोल कार चला रहा था, अब मैं ईवी चला रहा हूँ। पहले भी एमजी थी, अभी भी एमजी है। आगे आने वाला है गुजरात का बॉर्डर। यहाँ पर वही फिर से सब इशू शुरू होंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होगा और 3-4 पुलिस वाले भागते हुए आगे आएंगे आपके और पूछेंगे कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो। उन्हें लगता है सब के सब यहाँ पे इस ड्राई स्टेट के अंदर बाहर से शराब लेकर आते हैं और वो बेचने आते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आने वाले व्हीकल्स की किसी स्टेट में इस तरीके से चेकिंग नहीं करते और इतना रूट तरीके से बात नहीं करते जितना ये गुजरात के अंदर इशू आता है। तो ये एक सिटी आई है पालनपुर। यहाँ पर हम अपना ले रहे हैं बायो ब्रेक और इसके बाद अब थोड़ा सा किलोमीटर आगे बचा है और हम पहुँचने वाले हैं। तो और हमारी रेंज लगातार बढ़ रही है। अब हमारा डिस्टेंस 60 किलोमीटर से ऊपर का हो गया है। तो इस हिसाब से हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है हमारे को 330 से लेकर 340 किलोमीटर के बीच की। इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें 3.5 घंटे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े चार्जिंग के अंदर। 2300 से ज़्यादा कॉस्टिंग है ये हमारी डीसी चार्जिंग की फॉर 650 किलोमीटर, बिकॉज 300 किलोमीटर हम घर से भी चार्ज करके निकले थे।